आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी शरीर 7 प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनमें से जो 5वां धातु है जो कि अस्थि है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए, क्योंकि हमारे बाल अस्थि धातु के उपधातु होते हैं। मतलब हमारे बाल इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर अस्थि धातु हमारे बॉडी में सही तरीके से काम कर रहा है, सही मात्रा में है, तो हमारे बाल मजबूत होंगे। अगर इसकी कमी हो गई तो हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो जाती है, नेल्स कमजोर हो जाते हैं, बोन्स कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं इसकी कमी की वजह से, और हेयर पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आज की वीडियो में एक ऐसा लड्डू मैं शेयर करने वाली हूँ जो इस धातु को मजबूत करने का काम करता है, इस धातु को बनाने का काम करता है, जिससे कि आपके बाल लंबे घने मजबूत काफी लंबे समय तक बने रहते हैं। आपका हेयर लॉस नहीं होता, हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो अस्थि धातु है ये रेफर करता है बोन टिश्यू सिस्टम को। इसके अंदर आता है हेयर, नेल और बोन। तो इन सारी चीज़ों को नरिश करने के लिए मेनली एयर एंड अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ होता है। मतलब अर्थ और एयर एलिमेंट्स इनको नरिश करने का काम करते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक करता है वात दोष से। अगर वात दोष है तो इन सारी चीज़ों का पिक के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ेगा। तो इस लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है आपको 200 ग्राम के बराबर पीनट। इसे धीमी आंच पे रोस्ट करना है। देखिए इसके अंदर कैल्शियम बहुत सारा पाया जाता है, जो कि बोन मिनरलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि विटामिन डी को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से ये कैल्शियम को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। इसके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है, जो कि हमारे बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारा हेल्दी फैट होता है, जो कि वात दोष को ठीक करने का काम करता है, नियंत्रण में रखने का काम करता है। तो उसे धीमी आंच पे रोस्ट कर लिया हमने और निकाल लिया ठंडा होने के लिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको रोस्ट करना है, ये भी 200 ग्राम के बराबर ही है, और ये है पंपकिन सीड। हमारी बॉडी में वात दोष को बैलेंस करने में बहुत ही कमाल का होता है। इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं जो वात को बैलेंस करते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर फास्फोरस, आयरन, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों को ग्रो और रिग्रो करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये जो चीज़ है, ये हमारे हेयर फॉलिकल में जो DHT होता है उसके इन्फ्लेमेशन को भी रोकने का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल मजबूत होते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है 100 ग्राम के बराबर, जैसे कि आप देख सकते हैं मखाना है। मखाने को भी धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बोन डेंसिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। मखाना वात और पित्त दोनों को ही बैलेंस करके रखने में बहुत हेल्प करता है, हमारे बालों को मजबूत रखने में कमाल का होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको यूज़ करना है चना, लेकिन चना को रोस्टेड फॉर्म में यूज़ करना है। तो मेरे पास सिर्फ चना है, रोस्टेड चना नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। मैं इसे हमेशा घर पे ही भूनती हूँ। इवन जो सत्तू होता है वो भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, मैं मार्केट से नहीं खरीदती। मार्केट से मैं सिर्फ चना खरीदती हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप घर पे रोस्ट करना चाहते हैं तो रोस्ट कर लीजिए, नहीं तो मार्केट से आपको रोस्टेड चना मिल जाएगा, उसे आप खरीद लीजिए 200 ग्राम के बराबर ही। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने नमक लिया हुआ है, इसको कढ़ाई में डालिए और जब एकदम अच्छे से नमक गर्म हो जाता है तो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा आप चना डालिए, और जब चना अच्छे से फूटने लगता है तो समझ लीजिए कि आपका जो नमक है वो अच्छे से, मतलब अभी चना भुनने के लिए तैयार हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है, सारे चने अच्छे से फूट गए हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे चने को रोस्ट कर लेती हूँ। चना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे बोन्स को तो मजबूत बनाते ही हैं, और इसके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो अगला चीज़ आपको रोस्ट करना है ये है बादाम। यहाँ पे मैं 200 ग्राम के बराबर आलमंड का यूज़ कर रही हूँ। आलमंड भी हमारी बॉडी में वात को बैलेंस करके रखने का काम करता है, और अस्थि धातु डायरेक्टली रिलेटेड होता है वात से। अस्थि धातु तभी स्ट्रांग होता है, सही तरीके से आपकी बॉडी में रहता है, जब आपकी बॉडी में वात
सही तरीके से हो, बैलेंस्ड हो, कहने का मतलब है। इसके अंदर बहुत सारा मैग्नीज, मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जिंक होता है जो कि आपके बोन की सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। अभी देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें मैं शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें आपको अपने बालों में लगाना भी है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर, दोनों चीज़ें जब आप साथ में करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपको बहुत ही क्विकली देखने को मिलता है। अभी देखिए, सबसे पहले तो मैंने चने को अच्छे से रोस्ट कर लिया था ऑलरेडी। इसको मैंने अच्छे से पीस भी लिया है ग्राइंडर में। इसका बारीक सा पाउडर बन गया है। इसको मैंने निकाल लिया एक बर्तन में। बड़े से बर्तन में निकालिएगा क्योंकि सारा प्रोसेस अब हम इसी बर्तन में करेंगे। जो भी ऐड करना होगा, मतलब लड्डू बनाने का प्रोसेस हम लोग उसी बर्तन में करेंगे, इसलिए बर्तन का बड़ा होना ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो हमने आलमंड को रोस्ट किया था ये भी ठंडा हो गया। इसे भी अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका भी पाउडर बना लीजिए। बहुत बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा घी वगैरह नहीं ऐड करना चाहते तो आलमंड को ज़्यादा अच्छे से पीसेंगे आप तो इसमें से जो ऑयल होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो आपको ज़्यादा मात्रा में घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम पीनट के साथ भी है। पीनट में भी नेचुरल ऑयल होता है, तो जब आप इसे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करते हैं तो इसका ऑयल भी रिलीज़ हो जाता है। इसे भी मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। पंपकिन सीड को भी मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। इसको भी अच्छे से ग्राइंड करेंगे तो इसके अंदर भी नेचुरल ऑयल होता है, वो भी रिलीज़ हो जाएगा। मतलब अच्छे से थोड़ा भी देर ग्राइंड करेंगे तो भी ये हल्का सा ऑयलीनेस इसमें आ जाता है, तो आपको ज़्यादा घी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और घी भी बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। इसके अंदर भी हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में वात को बैलेंस करके रखने में बहुत ही कमाल के होते हैं। अभी देखिए, ये जो मखाना है इसको भी मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जितनी भी मुझे ग्राइंडर में ग्राइंड करनी थी, जिनको भी मैंने रोस्ट किया था, सबको मैंने पीस लिया है यहाँ पे। अब कुछ एडिशनल चीज़ें हमें ऐड करनी है लड्डू को टेस्टी बनाने के लिए और लड्डू के फॉर्म में इसे बदलने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। अब गुड़ की क्वांटिटी देखिए आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग थोड़ा मीठा खाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उतना मीठा नहीं खाते, तो उसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है कार्डमम पाउडर। अब इसमें आपको घी ऐड कर लेना है और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक साथ मिक्स करके इसका लड्डू प्रिपेयर कर लेना है। आगे जो मैं एक बहुत ही अच्छा सा हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ, वो मिनॉक्सिडिल जितना ही पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने में। तो वीडियो को स्किप करके अभी बिल्कुल भी मत जाइएगा। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लड्डू बना लीजिए और इस तरीके से लड्डू आप बनाते जाइए और इसे स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। ये लड्डू आपके बालों के लिए कमाल का है। इवन इस तरीके का लड्डू आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं। मतलब कि इस लड्डू को कोई भी खा सकता है जो भी एलर्जिक ना हो किसी चीज़ से जो इसमें पड़ी है। तो देखिए, ये जो लड्डू है ना, ये आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाएगा, आपके नेल्स को स्ट्रांग बनाएगा। आपके बालों के लिए ये लड्डू कमाल का है। अगर ये लड्डू सिर्फ एक डेली कंज्यूम करते हैं आप, तो आपके बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। बाल आपके टूटेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके बालों की जड़ें जब बहुत अच्छे तरीके से मजबूत रहती हैं और वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही होती हैं ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती हेयर से रिलेटेड ज़्यादा। और एग्जैक्टली ये लड्डू यही काम करने वाला है। आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उनको हमेशा एक्टिवेट रखता है, जिससे कि हमेशा नए बाल आते रहते हैं। साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में जो नेक्स्ट रेमेडी है, बहुत ही कमाल की है। देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक हमारे हेयर फॉलिकल हैं तभी उनमें से बाल आ सकते हैं। हेयर फॉलिकल से ही बाल आता है, बिना हेयर फॉलिकल के बालों का आना संभव ही नहीं है। तो इसीलिए हेयर फॉलिकल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हेयर फॉलिकल एक बार ख़त्म हो गया, निकल गया या फिर डीएक्टिवेट हो गया, तो फिर उसमें से बाल कभी नहीं आ सकते। फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन होगा। तो इसीलिए जब तक अभी आपके पास टाइम है, आपका इतना हेयर लॉस नहीं हो रहा है, इतनी दिक्कत नहीं है, आप अपने बालों में इन सारी चीज़ों को यूज़ करिए। और कंज्यूम करने के लिए मैंने जो आपको लड्डू बताया, इससे बेहतर आपको मार्केट में चाहे आप जितना भी ढूंढ लो कुछ भी नहीं मिलेगा। और कितने अच्छे से मैंने आपको बताया भी कि अस्थि धातु कैसे होती है, उसको नरिश करने में कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज़ होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वात को आपकी बॉडी में बैलेंस करके रखती हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के अपने बालों का ध्यान रखते हैं ना, तो देखिए आपके बाल मजबूत भी होंगे, लंबे घने भी होंगे, काले भी होंगे। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए कुछ स्पाइसेस का यूज़ मैं कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, फूल चक्री ली थी मैंने, फिर उसके बाद 10-12
मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ली, उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है रोजमेरी हर्ब। ये सारे ही इंग्रेडिएंट आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करके रखने में कमाल के हैं, जिससे कि आपके बाल रिग्रो होते रहते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल हैं। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आपके बाल रिग्रो बहुत ही दुगनी स्पीड से करने वाले हैं। इसमें आपको रोज़ वाटर डालना है, ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब इसे हम लोग मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बेसिकली हमें बहुत ही इफेक्टिव चीज़ों का एक्सट्रैक्ट मिल गया है, जिसके अंदर कुछ ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के आप ज़रूर ऐड करिएगा फॉर बेटर रिजल्ट। इससे क्या होगा कि आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इसे इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लीजिए और इसे लगाने से पहले एक और स्टेप फॉलो कर लेंगे अगर आप, तो आपके बालों में और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं डर्मा रोलिंग कर रही हूँ। तो डर्मा रोलर बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को जीवित रखने का काम करता है। अगर हेयर फॉलिकल हैं तभी तो बाल हैं। जिस तरीके से हमारी आत्मा है तभी शरीर है। अगर आत्मा नहीं है तो फिर शरीर का क्या मतलब है? या तो शरीर को दफना देंगे लोग या फिर जला देंगे। तो देखिए उसी तरीके से होता है। ये जो हमारे हेयर फॉलिकल हैं ये सोल होते हैं हमारे बालों के। मतलब अगर बाल चाहिए तो हेयर फॉलिकल तो होना ही चाहिए। तो हेयर फॉलिकल पे काम करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बालों में ये लगा लो, वो लगा लो, सब कुछ लगा लो आप, लेकिन हेयर फॉलिकल रहेगा तभी उसमें से बाल उगेगा, नहीं तो फिर बाल नहीं उगेगा। तो ये हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट करने का काम करता है। जो हमारा डर्मा रोलिंग का स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस हेयर सीरम को पूरे स्कैल्प में आपको लगा लीजिए। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है और इसे लगा के छोड़ दीजिए, इसे वॉश भी नहीं करना। तो अगर आप इन सारी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल रिग्रो करेंगे और ग्रो करेंगे। वीडियो अच्छी लग गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी नेचुरल रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करके अभी इस वीडियो को जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।